हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग के कंप्यूटर की टॉप 10 जो क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज चल रही थी, तो उसी में आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो होने वाली है, तो जरूर से देखिएगा। और सिर्फ प्रीवियस वीडियोस भी अगर आप नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होंगे। जो बच्चे यूपी प्लस से असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपका बिहार में जो अकाउंट क्लर्क का एग्जाम है, तो दोनों के लिए ही आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है जो ईमेल होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन, आप सभी को पता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन ये क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्लॉग दो शब्दों का संयोजन है। द वर्ड ब्लॉग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। यहाँ पर आपसे कहा गया है जो ब्लॉग एक होता है, एक ब्लॉग होता है, जैसे कि आप लोग जो यूट्यूब पे देखते हैं वीडियोस को, और एक ब्लॉग होता है। तो जो ब्लॉग होता है वो किन दो शब्दों से मिलके बना है? वेबलॉग या फिर वेबलॉग या फिर वेबलॉग या फिर वेबलॉग। तो यहाँ पर जो ब्लॉग होता है वो किन दो शब्दों से मिलके, तो ये आपका वेबलॉग हो जाता है। यानी कि जो वेब के माध्यम से वेबसाइट्स होती है लोगों की अपनी अपनी, जहाँ पर वो ब्लॉगिंग करते हैं, अपना ब्लॉग लिखते हैं, तो वहां पर उसको वेब ब्लॉग बोला जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सी सी क्या है, यानी कि जो डबल सी होता है वो क्या होगा। कंप्यूटर लैंग्वेज है, एक बिजनेस लैंग्वेज है, एक एग्रीकल्चर कोड है, या फिर सेंडिंग ए कॉपी ऑफ एन ईमेल टू मोर देन वन पर्सन। तो यहाँ पर जो सीसी इस तरह से लिखा होता है, ये आपका क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये भाषा है एक तरह से कंप्यूटर की, या फिर व्यापारिक भाषा है, कृषि का कोड है, या फिर जब एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल की कॉपी भेजते हैं तो वहां पर इसका यूज होता है। तो यहाँ पर यही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब आप ईमेल जो है सेंडिंग ए कॉपी ऑफ एन ईमेल टू मोर देन वन पर्सन, जब एक से ज्यादा को भेजते हैं तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? हॉटमेल, रेडिफ मेल या फिर याहू, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों ही। तो ईमेल सर्विस जो है वो कई प्रोवाइडर्स जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो ये तीनों ही ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, हार्टमेल भी, रेडिफ मेल भी और याहू भी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जरूर से ध्यान में रखिएगा, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। मोस्ट मेल प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट द फॉलोइंग टू पार्ट्स ऑफ एन ईमेल: फॉर्म एंड बॉडी, फॉर्म एंड डेट, फॉर्म एंड टू, या फिर फॉर्म एंड सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो कह रहा है कि जब ईमेल हम लिख रहे होते हैं या टाइप कह सकते हैं कि कर रहे होते हैं, तो वहां पर दो पार्ट ऐसे होते हैं जो फिल हो जाते हैं। वो कौन से होते हैं? तो ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कौन से दो हो जाते हैं। वो आपका फॉर्म और डेट का कॉलम होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फॉर्म में हो जाएगा जो कि सेंड करना चाह रहा है, तो आपकी ही ईमेल हो जाएगी, आप किसी को भेज रहे हैं। और डेट जो भी उस टाइम पर डेट होगी, जिस भी दिन आप ईमेल लिख रहे होंगे, आप टाइप कर रहे होंगे, वो डेट हो जाएगी। टू में किसको आप भेज रहे हैं वो तो आप लिखते हैं कि टू में जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसको आप लिखते हैं, लेकिन जो फॉर्म होता है वो ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है। यूजिंग अ कंप्यूटर मेक्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स पॉसिबल। ई वर्ड, ई कॉमर्स, ई स्पीड, ई बिजनेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है कि हम कंप्यूटर का यूज करके जब कोई भी चीज को सेल या फिर बाई कर रहे होते हैं गुड्स को, तो वो क्या प्रोसेस या फिर वो प्रोसेस या फिर प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है? तो एक तो आपको ई वर्ड या फिर जो ई स्पीड है, ये तो आपको क्लियर है कि नहीं होगा। ई कॉमर्स और ई बिजनेस, इन दो में आप कंफ्यूज होंगे कि क्या करेक्ट है, तो उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। काफी प्रचलित शब्द है, आप सबको इसके बारे में पता भी होगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस? यानी कि जो एक ईमेल एड्रेस होता है, आप सभी की अपनी एक ईमेल आईडी बनी होगी, उसी के थ्रू आपने फॉर्म भी फिलअप किया होगा, क्योंकि जब फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर ईमेल जरूरी होती है फिल करना, क्योंकि इसको ओटीपी आता है।
अब तो मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों ही चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, आधार में भी होती, हर जगह ईमेल आईडी का यूज़ कर रहे हैं आप लोग। तो उसमें कौन सी एक चीज़ है जो कि कैन नॉट, यानी कि उसमें नहीं होती। पीरियड यानी कि जो डॉट होता है उसको कहते हैं @ ये जो साइन आपका बनता है कुछ इस तरह से, स्पेस या फिर अंडरस्कोर। तो क्या ऐसी चीज़ है जो कि ईमेल एड्रेस का एक भाग नहीं होती, उसका एक हिस्सा नहीं होती, तो आपका स्पेस है। ईमेल जब भी आप लिख रहे होते हैं तो उसमें कहीं पर भी हम स्पेस नहीं देते। एक सीधी सी ईमेल होती है, वो लिखी जाती है, उसमें कहीं भी स्पेस आप नहीं देते। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। डॉट भी होता है, @ भी होता है और इस तरह से भी अंडरस्कोर भी आपका कहीं पे कहीं पर होता है। लेकिन जो स्पेस होता है वो कहीं पर भी नहीं होता। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़ोर से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल अटैचमेंट होता है एंड ईमेल अटैचमेंट इज, ईमेल में आप कुछ भी चीज़ जो है वो साथ में भेज सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, वही वो अटैचमेंट कहलाती है। तो a receipt sent by the recipient, a document from another program that is sent by attaching it to the email, list of recipients to whom email is sent regularly। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ईमेल अटैचमेंट होता है वो क्या है। प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद है, दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है, प्राप्तकर्ताओं की सूची होती है, जिसे नियमित रूप से ईमेल भेजा जाता है। क्या इसमें से करेक्ट हो जाएगा। ईमेल अटैचमेंट की अगर बात करें तो ईमेल अटैचमेंट के थ्रू आप कोई दूसरा जो डॉक्यूमेंट है उसको अटैच कर सकते हैं, यानी कि अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम दैट इज सेंड बाय अटैचिंग इट टू द ईमेल। कोई दूसरा प्रोग्राम से रिलेटेड जो अटैचमेंट होता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई फोटो है, वीडियो है, हो सकती है, जो आप अटैच करके सेंड कर रहे होते हैं, तो वो आपका अटैचमेंट, ईमेल अटैचमेंट कहलाता है। तो एक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम न जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को कहा जाता है। द पॉपुलर मेथड ऑफ स्टडिंग थ्रू कंप्यूटर एंड इंटरनेट विदाउट गोइंग टू द क्लासरूम इज कॉल्ड आई लर्निंग, क्लोज लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, ई लर्निंग। तो यहाँ पर जब हम कहीं पर क्लासरूम में, जैसे कि आपने ऑफलाइन कोचिंग कहीं जाकर के नहीं कर रहे हैं, आप जो है उसके ऑनलाइन थ्रू पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी आप ये वीडियोज ही देख रहे हैं, तो वहाँ पर आप कंप्यूटर का, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं उसको देखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, आपके स्टडीज में जिससे कि हेल्प मिल सके। तो इस तरह की जो आपकी एजुकेशन होती है लेना, तो वो क्या कहलाता है, उसे हम ई लर्निंग बोलते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। डिस्टेंस लर्निंग नहीं होगा, वो आपका अलग होता है, ये आपकी ई लर्निंग कहलाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई व्यापार यानी कि ई कॉमर्स का क्या अर्थ है। ई कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रीवियस जो पेपर हुआ है वहाँ पूछा भी गया है। तो ई कॉमर्स की क्या मीनिंग होती है, एक्सपोर्ट ट्रेड, ट्रेड विद यूरोपियन कंट्रीज, ट्रेड ऑन द इंटरनेट, नन ऑफ दैट। तो जब ई कॉमर्स की हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम जब हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंप्यूटर के थ्रू चीज़ों को बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आपका ई कॉमर्स कहलाता है। तो इंटरनेट पर व्यापार जो होगा, वो बिजनेस, वो ट्रेड जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं, वो आपका ई कॉमर्स कहलाता है। ना तो वो एक्सपोर्ट है और ना ही आपका यूरोपियन कंट्रीज, के दोनों गलत हो जाएंगे। ट्रेड ऑन इंटरनेट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। द ओरिजिनेटर ऑफ ईमेल इज कंसिडर्ड टू बी बिल गेट्स को, या फिर पॉल एलन को, या फिर आर टॉमिल्सन को, या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई और ही है। तो जो भी होगा उसका नाम आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करें कि ईमेल का जन्मदाता कौन है। इन तीन में से कोई ऑप्शन भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई और ही व्यक्ति हो। तो जो भी होगा उनका नाम मुझे कमेंट करिएगा सभी बच्चे कि ईमेल का ओरिजिनेटर कौन है। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस थे। आई होप आपने सारे देखे होंगे। कितने करेक्ट हुए हैं कमेंट करिए मुझे कि आपके 10 में से, और ये 11th क्वेश्चन जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तो कितने आपके करेक्ट हुए हैं, सभी बच्चे मुझे कमेंट करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।